ये न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी की वो हिडन लाइंस है जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा और नीट में आपको डायरेक्टली सवाल देखने को मिलेगा। हाँ, ये वो सारी लाइन नहीं है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये वो सारे न्यू लाइंस है, मेजरली जीनेटिक्स के चैप्टर से वो लाइंस को पिकअप किया गया है, जहां पर पेपर यूजुअली कंफ्यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन में। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत जगह पे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, जहां पे आप लोग गड़बड़ी कर सकते हो। वो सारे इंपॉर्टेंट लाइन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर से देखिएगा। सबसे पहला जो सवाल अगर आप देखेंगे तो वो बन सकता है आपके मॉलिक्यूलर बेसिस के इस हिडन लाइन से। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो साई 174 है, एनसीईआरटी क्या कहती है, इट हैज अ 5386 न्यूक्लियोटाइड। अब पेपर में वो डायरेक्टली ये नहीं देगा, वो ये पूछ देगा कि इसमें से बताइए कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, कौन सा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है तो ये क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में बात कर रहा है। वहीं पे अगर आप लोग बैक्टीरियोफाज लैम्डा 1 के बारे में बात करोगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 48502 बेस पेयर। तो ये क्या है जी, बैक्टीरियोफाज हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गए। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो साई 174 है, इट हैज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इवन तो बैक्टीरियोफाज यूजुअली क्या देखने को मिलता है उनके पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उनके पास देखने को आपको मिलता है। तो एक आपके पास यहाँ से जो लाइन है वो चमक गया है जी। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है जी। अगला हिडन लाइन 2 जो है, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी कर सकते हैं। देखिए, अगर सवाल अगर आपको ये दे दे पेपर में क्या, कि स्टीयर टैंक रिएक्टर इज यूजुअली अ सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस, तो आप लोग क्या टिक करोगे, ये क्यों होता है कर्व्ड या सिलेंड्रिकल बेस। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए ये बेसिस को ऐसे कर्व रखा जाता है, बट इसका आंसर ये नहीं होगा, ए नहीं होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, अ स्टीयर टैंक रिएक्टर is usually a cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor content। ओके, रिएक्टर में जो भी कंटेंट है उनको मिक्स करने के लिए ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, नहीं कि आपका ए होगा। कितना प्यारा लाइन है एनसीईआरटी का। अगला लाइन देखिए क्या कह रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिडन लाइन है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इवन फोटोसिंथेसिस में भी कॉमन है। क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल को लेकर। तो अगर आप बड़े गौर से देखेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या, कि the electrons are not used up as they passes through the electron transport chain। ओके, इलेक्ट्रॉन कभी यूज नहीं होता है जब वो तुम्हारा पास हो रहा है जी, बट दे आर पास ऑन टू द पिगमेंट ऑफ PS1, वो PS1 के पास हो जाएगा। Simultaneously the electron in the reaction center of PS1 is also excited when they receive the red light of wavelength 700 nanometer and they are transferred to the another acceptor molecule that has a greater redox potential scale। इसका मतलब जो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल है PS1 का, वो ज्यादा है PS2 से या कम है, तो बेटा वो आपका हरदम ज्यादा होगा। मतलब रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल PS1 का ज्यादा होगा PS2 से, तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द रिडॉक्स पोटेंशियल द रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 इज ग्रेटर देन PS1, इसके लिए वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल जो है PS1 का वो ज्यादा है PS2 से, इसके लिए वो आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पा रहा है जी। तो ये लाइन आपका चमक सकता है पेपर के अंदर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला जो है ईसीजी का है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि हम पेशेंट्स को कनेक्ट करते हैं मशीन से विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड। हम कितने लीड से कनेक्ट करते हैं बेटा जी, 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट करेंगे जी, 1 टू ईच रिस्ट, दोनों रिस्ट में दो दो लगाएंगे अपन, एक इसमें एक इसमें। और एक जो आपके पास लीड रहता है वो कहाँ पे लगाते हैं बेटा, लेफ्ट एंकल में लगाते हैं। कहाँ पे, लेफ्ट एंकल में। और अगर हमको और डिटेल्ड एग्जामिनेशन चाहिए सो मल्टीपल लीड्स कहाँ पे लगाएंगे, चेस्ट रीजन में लगाएंगे। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि यहाँ पे बताइए विद रिस्पेक्ट टू द ईसीजी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर अपने को एक स्टैंडर्ड ईसीजी को अगर ऑब्टेन करना है तो 3 लीड्स को अपन कनेक्ट करते हैं पेशेंट्स की बॉडी पर। ओके, एक लीड ऑन ईच रिस्ट, वन लीड, और एक लीड आप लोग लेफ्ट एंकल पे बेटा जी लगाओगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। ओके, 2 ऑन ईच नहीं आएगा, 1 ऑन ईच, 1 टू ईच रिस्ट, 1 टू ईच रिस्ट। ओके, बहुत सारे बच्चे यहां पे भी गलती कर देंगे, 2 टू ईच रिस्ट नहीं होगा, 1 टू ईच रिस्ट एंड 1 एक एंकल में। क्लियर, क्योंकि बच्चे बोलेंगे अच्छा 2 है ना, 2 तो रिस्ट में लगेगा, और एग्जामिनर तुमको ग्रामेटिकली घुमा सकता है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। आइए हिडन लाइन नंबर 5। अगर आपको ये पूछे कि भाई यहाँ पे पैरासाइटिक स्पीशीज कौन कौन से हैं जी,
पैरासाइटिक स्पीशीज, तो पैरासाइटिक स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा हुआ है, और ये इटैलिक्स वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। वो कौन 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 है जी? औरबैंके एंड स्ट्रीगा, ये हमारे पैरासाइटिक स्पीशीज होते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी। ठीक है, ठीक है बच्चों, यही एनसीईआरटी की हिडन लाइंस हम लोगों ने इतना ज्यादा पिछले साल भी किया हुआ था, जिससे कि नीट 25 के अंदर 82 ऐसे एमसीक्यूज आए थे जो हमने प्रैक्टिस किए हुए थे ऑलरेडी। ओके, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सारे चैप्टर के हिडन लाइन से तुम्हारी प्रैक्टिस हो, तो बेटा हम लोग रोज शाम को 6 बजे, एवरी इवनिंग एट 6 PM अगर आप बात करेंगे, हर शाम को 6 बजे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पे हम लोग हर एक चैप्टर से 200 सवाल कर रहे हैं, जहां पे एनसीईआरटी की सारी हिडन लाइन जो है वो कवर्ड रहती है। और रोज दोपहर को 2 बजे हम लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करते हैं। ओके, ये क्लास कंप्लीटली फ्री होती है, जो कि कंप्लीटली पोल बेस्ड होती है, और ये क्लास आपके पास पेड होती है। तो जो बच्चा ऑलरेडी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करता है, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग 200 वो सवाल करते हैं जिसके आने के पेपर में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज पीडीएफ कर लेते हैं, मतलब जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अगर आप लाइव पोल बेस्ड कर लेते हैं, तो आपकी बायोलॉजी में आराम से 350 प्लस स्कोर आ जाएगी। ये स्ट्रिक्टली पोल बेस्ड होता है, और साथ में तुमको बकायदा लीडर बोर्ड मिलता है बच्चों। अगर आपको इसके अंदर एनरोल करना है, आप बहुत सिंपल तरीके से ट्रैकप्रेप.in से भी आप एनरोल कर सकते हैं, या तो आप लोग सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इन तीनों में से किसी भी नंबर पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी भेज दीजिएगा जो ट्रैकप्रेप पे है। दे विल एक्टिवेट इंस्टेंटली, या आपको ऑन द स्पॉट ये लोग एक्टिवेट कर देंगे। तो मिस मत कीजिएगा। आज दोपहर 2 बजे आपका फुल सिलेबस टेस्ट भी होगा, और शाम को 6 बजे जब हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस का, सो मिस बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं कीजिएगा। आइए, हिडन लाइन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपके लिए। हिडन लाइन नंबर 6 कह रहा है कि जो मिड ब्रेन है वो रिसीव करता है, इट रिसीव्स एंड इंटीग्रेट द विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। देखो यार, आपके पास आईज एंड ईयर डिलीटेड है। अगर ये पूछे कि ऑडिटरी इनपुट जो है वो कौन रिसीव और इंटीग्रेट करता है, विजुअल और ऑडिटरी इनपुट को आपस में कौन इंटीग्रेट करेगा और रिसीव करेगा, तो वो मिड ब्रेन वो पार्ट है जो तुम्हारे पास रिसीव करता है और इंटीग्रेट करता है विजुअल, टेक्टाइल और ऑडिटरी इनपुट्स को। तो हिडन लाइन नंबर 6 भी आपको ध्यान में रखना है जी। हिडन लाइन नंबर 7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम B6 बाय, अब ये डायग्राम में देखिए लिखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास PS2 से साइटोक्रोम BF6 के पास कौन लेकर जाएगा, वो लेकर जाएगा प्लास्टोक्यूनिन। कौन लेकर जाएगा बेटा जी, वो लेकर जाएगा हमारा प्लास्टोक्यूनिन। ओके, तो डी विल बी द करेक्ट। फिर अगला लाइन क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोक्रोम BF6 से PS1 के पास कौन लेकर जाएगा, BF6 से PS1 के पास कौन लेकर जाएगा, सो प्लास्टोसाइनिन लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा जी, प्लास्टोसाइनिन लेकर जाएगा, प्लास्टोसाइनिन लेकर जाएगा। डन है। सो आपके पास ये प्लास्टोक्यूनिन और प्लास्टोसाइनिन याद रखिएगा। प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा जी, वो तुम्हारे पास PS2 से साइटोक्रोम B6F के पास लेकर जाएगा, एंड B6F से तुम्हारे पास PS1 के पास कौन लेकर जाएगा जी, प्लास्टोसाइनिन लेकर जाएगा जी। कि प्लास्टोक्यूनिन होगा बेटा, ये प्लास्टोक्यूनिन हो जाएगा, ये तुम्हारा प्लास्टोक्यूनिन होगा। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो पहले तुम्हारी क्वीन आएगी, तो ऐसे याद कर लो कि PS2 से B6F के पास कौन लेकर जाएगा जी, प्लास्टोक्यूनिन लेकर जाएगा, और उसके बाद B6F से लेके PS1 के पास कौन लेकर जाएगा जी, प्लास्टोसाइनिन लेकर जाएगा। ये आपको बात पता होनी चाहिए जी। हिडन लाइन नंबर 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो अकर व्हेन only light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर is available for excitation। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा आपको, क्या बोलेगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर ओनली व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल। लोग ट्रू पे टिक करके आएंगे, गलत हो जाएगा। नहीं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तभी होगा व्हेन ओनली द लाइट ऑफ, ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली द लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल, तभी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। ठीक है, हिडन लाइन नंबर 9 बेटा एस्परागस जो है ये किसका एग्जांपल है, तो ये आपका एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल होता है। ये बात भी एक आपको पता होनी चाहिए। हिडन लाइन नंबर 10, अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, अगर आप लोग कभी भी रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो 2 पैराग्राफ है ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन से उठाया गया है। सो डीएनए रेप्लिकेशन में देखिए क्या लिखा गया है,
डीएनए रेप्लिकेशन कहता है क्या कि जो मेन एंजाइम, ओके, referred to as a DNA dependent DNA polymerase, since it is uses a DNA template to catalyze what, किसको कैटेलाइज कराएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किसको कैटेलाइज करवाएगा जी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसी में तुम अगर नीचे आओगे तो वहां पे और एक लाइन क्या लिखा गया क्या कि जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इसके डुअल फंक्शंस होते हैं। सो पहला काम क्या है बेटा जी, पहला काम क्या है जी, डुअल फंक्शन इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट। एक तो पहली बात क्या है कि जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है वो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेंगे क्या, ठीक है। और दूसरा काम क्या है बेटा, ये एनर्जी आपके पास प्रोवाइड करेंगे फॉर पॉलीमराइजेशन। लेकिन अब जैसे यहां पर आओगे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, ये ट्रांसक्रिप्शन का पैराग्राफ है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या लिखा गया बेटा जी, क्या कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इट बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इवन आरएनए पॉलीमरेज इट यूजेस अ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा, नॉट डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड तुम्हारे पास कहां पे यूज होगा जी, सॉरी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट तुम्हारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, याद रखना। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड जो है वो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कहां पे करेगा जी, डीएनए रेप्लिकेशन में। बट ट्रांसक्रिप्शन में कौन तुम्हारे सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा जी, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये बात एक आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनए रेप्लिकेशन में एज अ सबस्ट्रेट की तरह यूज करेगा, और तुम्हारे यहां पर क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो यूज होगा तुम्हारे पास एज अ सबस्ट्रेट। तो ये थे वो टॉप 10 हिडन लाइंस। क्या आप चाहते हो मैं हर एक चैप्टर के हिडन लाइंस आपको प्रोवाइड करवा दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा। ऑल्सो बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, आज आपके पास शाम को 6 बजे आज अपन क्या शुरू कर रहे हैं, ये 6 बजे अपन ने क्लासेस की टाइमिंग शिफ्ट कर दी है बच्चों, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन शुरू कर रहे हैं। सो प्लीज आप लोग जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा, कंप्लीटली पोल बेस्ड होगा, प्रॉपर्ली लीडर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, सो मैं मैनुअली एक्टिवेट अभी करवा दूंगा। मिलता है आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।